कंटेंट लॉकिंग आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको सिखाने वाला हूं, जो भी सीपीए ग्रिप के ज़रिए से, ठीक है। क्योंकि सीपीए ग्रिप एक ऐसी वेबसाइट होगी, क्योंकि अगर सीपीए प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो कई सारी 3 वेबसाइट तो सबसे टॉप पर आती है, जैसे मैक्स बाउंटी हो गया, सीपीए ग्रिप हो या फिर सीपीए लीड। इनमें देखिए सीपीए जो ग्रिप है ना, इसमें आप आराम से अपना साइन अप वगैरह प्रोसेस करके कंटेंट लॉकिंग का सहारा ले सकते हो, यानी कंटेंट लॉकिंग का फीचर आपको मिल जाता है इसमें, ठीक है। बट अगर बात की जाए मैक्स बाउंटी की, तो वहाँ पर आपको साइन अप करना ही, अकाउंट बनाना ही बहुत भारी पड़ जाता है। ओके, वहाँ पर बनता नहीं है आपका अकाउंट ठीक से, ठीक है। बट अगर आपका बन जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है, आपको उसमें फ़ायदा है। और जो सीपीए लीड है, सीपीए लीड में अगर आप जाके देखोगे ना, तो वहाँ पर उन्होंने कंटेंट लॉकिंग का सिस्टम देना बंद कर दिया है, ठीक है। इसलिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है सीपीए ग्रिप ही है, जिस पर आप कंटेंट लॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट लॉकिंग क्या होती है, यूआरएल फाइल लॉकिंग तो हम बाद में ही सीखने वाले हैं, ठीक है, यानी कि अगले वीडियो में सीखेंगे। इनमें अंतर क्या होता है वो मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कंटेंट लॉकिंग कैसे करते हैं ये मैं सिखा दिया करता हूँ, ठीक है। तो कंटेंट लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सीपीए ग्रिप की वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। मेरी जो डेस्कटॉप साइट मैंने ऑन किया हुआ है अपने फायरफॉक्स ब्राउजर में, ठीक है, इसलिए मेरी सीपीए ग्रिप की वेबसाइट आपको फुल स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। नहीं तो मैं इसको बिल्कुल खड़े मोबाइल में भी आपको वीडियो बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है। बट ऐसे सही लग रहा है मेरे को, ठीक है, क्योंकि इस फुल स्क्रीन कवर हो रही है। ओके, तो आप इस पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बगल में यानी कि साइड में आपको जो 3 लाइन्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दिया करते हो, ठीक है, आपको सारे के सारे जो इसके ऑप्शंस होते हैं या फिर जो मेनू बार्स होते हैं, है ना, वो शो हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, कौन सा ऑप्शन मिलता है, मोनेटाइजेशन टूल्स का, ठीक है। ये आपको ऑप्शन मिलता है मोनेटाइजेशन टूल्स का, आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। 3 चीज़ें कौन कौन सी मिल रही है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक तो मिलता है आपको कंटेंट लॉकर, ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है। इसके बाद में मिलता है यूआरएल एंड फाइल लॉकर का, और इसके बाद में हमको मिलता है वीडियो लॉकर का, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेंट लॉकर के बारे में, ठीक है। तो हम कंटेंट लॉकर पे यहाँ पर क्लिक कर दिया करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज रिलोड होगा, और लोड होने के बाद में आपको यहाँ पर कंटेंट लॉकर्स के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमको अपना एक कंटेंट लॉकर क्रिएट करना है। जैसे कि आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक एक भी कंटेंट लॉकर नहीं बनाया है, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं भी अपना पहला कंटेंट लॉकर बनाने वाला हूँ, और बनाते वक्त आपको डायरेक्ट सिखाने भी वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको क्रिएट का बटन तो यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, एक क्रिएट का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप दोनों में से कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है, पहली बार में तो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ इंस्ट्रक्शंस यानी कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, है ना, और अगर नहीं पढ़ना है, जो कि काफ़ी सारे लोग नहीं पढ़ेंगे इनको, ठीक है, बहुत चुनिंदा लोग ही होते हैं जो इनको पढ़ते हैं, बाकी सब नहीं पढ़ते हैं, उनको पता है फालतू का टाइम वेस्ट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बस टिक लगाना है, ठीक है, और टिक लगाने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी टिक लगा देते हैं और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास में कंटेंट लॉकर का जो एडिटर पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, तो कंटेंट लॉकर क्या होगा, बेसिकली मैं आपको बता दिया करता हूँ कि आपका जो कंटेंट लॉकर होगा वो एक तरह का पेज होगा, ठीक है। पेज में बंदे को ला दिया जाएगा, ठीक है, और लाने के बाद में वो वहाँ पर जैसे 5 सेकंड रुकता है, ठीक है भाई, जैसे 5 सेकंड रुकेगा उसके सामने एक पॉपअप आएगा, और वो पॉपअप कहेगा उससे कि अगर आपको ये पेज एक्सेस करना है, क्योंकि वो पेज पर क्यों आया है, कुछ नॉलेज लेने के लिए वो उस पेज पर आया है, ठीक है। अब वो उसको अगर नॉलेज चाहिए ना, तो उसको उस पॉपअप को देखेगा वो, ठीक है, उस पॉपअप पे रहेगा कुछ ऑफर्स, है ना, उस ऑफर्स को उसको करना पड़ेगा कंप्लीट, है ना, तभी उसका वो पेज उसको दिखेगा, ठीक है। नहीं तो ये सब ब्लर टाइप रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर ऐसे कुछ ब्लर टाइप उसको दिखेगा, ठीक है। और इस ब्लर को उसको हटाने के लिए, ढंग से पढ़ने के लिए, उसको ये जो पॉपअप आया है इसमें कई सारे ऑफर्स होंगे, ठीक है, मैं इसको ऊपर कर दिया करता हूँ। यहाँ पर कई सारे ऑफर्स होंगे जो कि आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, उसको इनको कंप्लीट करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे वो इनको कंप्लीट कर देता है तो वो उस नॉलेज को हासिल कर पाएगा और हमारे पास में आ जाएगी हमारी मनी। ओके, जैसे वो उन ऑफर्स कंप्लीट करेगा तो हमको हमारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर हमको कोई भी वैसे दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ये वेबसाइट है ना, ये क्या करती है, अगर मान लीजिए कोई एक यूएस से बंदा गया है ना उस पेज पर, तो वो उसको यूएस के ऑफर दिखाएगी,
ठीक है। अगर मैं इंडिया का हूँ और मैं उस पेज पे जाता हूँ तो वो मेरे को इंडिया के ऑफर्स दिखाएगी, और अगर कोई दूसरी कंट्री का, यानी कोई चाइना का बंदा जाता है या फिर कोई यूके कंट्री का अगर कोई बंदा जाता है तो वो वहाँ पर के उस कंट्री के जो ऑफर्स होंगे वो दिखाएंगे, ठीक है। हमको इसे टेंशन नहीं करनी है कि अगर मैं इंडिया के लिए बना रहा हूँ, अगर मैं यूएस की पब्लिक यहाँ पर भेजूँगा तो उसके पैसा मेरे को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये वेबसाइट है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि बंदा कौन से सिटी से मतलब कौन से कंट्री से है, ठीक है, और वो उसके हिसाब से उसको ऑफर्स दिखाती है, ठीक है, और उसकी लैंग्वेज में दिखाती है, ठीक है। और उसकी लैंग्वेज में दिखाई तो वो कंप्लीट भी कर देगा, और कंप्लीट कर देगा तो आपको मनी भी मिल जाएगी, ठीक है। डॉलर्स में आपको यहाँ पर अर्निंग होती है, बहुत बढ़िया अर्निंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मैं आपको इसका एडिटर पेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया करता हूँ, ठीक है। एडिटर पेज का थोड़ा इंट्रोडक्शन में हम सीख लिया करते सबसे पहले तो यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली हमको बताया जा रहा है कि हम कौन सा डिवाइस में अपना जो ये कंटेंट ब्लॉकिंग है वो करने वाले हैं, ठीक है। वो एक तरह से हमको प्रीव्यू दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका प्रीव्यू पेज है, यहाँ पर हमको ये ऐसे दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हमको डेस्कटॉप का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर हम डेस्कटॉप के लिए बनाना चाह रहे हैं तो हम इसको डेस्कटॉप में करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम मोबाइल के लिए बनाना चाह रहे हैं तो मोबाइल का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। एडवांस में कई सारी एडवांस चीज़ें रहेगी, जहाँ पर हमको सबसे पहले तो कंटेंट ब्लॉकर का नाम सेट कर लेना है, ठीक है। कंटेंट ब्लॉकर का हम क्या नाम रखना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप कई सारे कंटेंट ब्लॉकर बना देते हैं तो आपको आगे चलकर हो सकता है खिचड़ी बन जाए, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी कंटेंट ब्लॉकर को ढूंढना है तो आपको बस उसका नाम याद होना चाहिए, और उस नाम याद होने से आपको बस वो कंटेंट ब्लॉकर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं वेट लॉस की किसी इन्फॉर्मेशन का अगर कोई ऑफ़र का पेज बनाने वाला हूँ, ठीक है। वेट लॉस की कोई इन्फॉर्मेशन है जिसमें मैं कोई पेज भी उठा सकता हूँ चाहे से गूगल से, मैं उसका कोई कंटेंट ब्लॉकर बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसका नाम वेट लॉस उस 1 डाल दूँगा, ठीक है। उसका मान में अगर मैं दूसरा पेज बनाता हूँ वेट लॉस का, वेट लॉस 2 डाल दूँगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं वेट लॉस का नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ मेक मनी ऑनलाइन का, तो मैं मेक मनी ऑनलाइन यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। ऐसा करके आपको बस इसका नाम देना है ताकि आपको आगे जाकर समय में ढूंढने में आसानी रहे, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर जो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इन्होंने एक पॉपअप बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमको कुछ एडिटिंग वगैरह करनी होती है, जैसे कि हमको यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है। प्लीज़ कंप्लीट ए सर्वे बिलो टू अनलॉक दिस प्रोटेक्टेड कंटेंट, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पर उसको टाइप करना है, टाइप करने के बाद में वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप उसको बोल्ड, इटैलिक या फिर कैसा करना चाहते हैं, इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन, इटैलिक वगैरह वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दूंगा और नीचे आपको आ जाता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छी तरह से सीख पाए, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में बात कर ले जाते हैं ऑफ़र्स की। देखिए जो ऑफ़र्स है वो हम कितनी शो कराना चाहते हैं वो हमको यहाँ पर से इसके बारे में सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर मैं मेरे कंटेंट में, है ना, जैसे कि मेरा कोई कंटेंट है वो मैंने लॉक कर दिया है और वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो उस बंदे को कितने ऑफ़र्स मिले जिनको वो कंप्लीट करे और उसके बाद में उसको वो पेज का एक्सेस मिले, ठीक है। तो हमको वो ऑफ़र्स यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, मतलब ऑफ़र्स सेलेक्ट नहीं करना, मतलब ऑफ़र्स कितने आएंगे, ऑफ़र तो वही सेलेक्ट कर लेगी वेबसाइट, हमको बस कितने ऑफ़र उस बंदे को कराए जाए वो हमको यहाँ पर से देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 यहाँ पर बेसिकली सेलेक्ट करवाया जाता है, जो मीडियम रहता है, ठीक है। 3 आप सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि 3 ऑफ़र कंप्लीट करता है। मान लीजिए एक ऑफ़र $0.5 का है, एक ऑफ़र 0.200 $, का है, और एक ऑफ़र है जो $0.300 का है। तो आपका बेसिकली तीनों ऑफ़र मिलाकर $1 बन जाता है, ठीक है। अगर एक आधे का है, एक 200 का है, एक 300 का है, तो हाँ $1 बन जाएगा, और जैसे कंप्लीट करेगा उसके आपको $1 मिल जाएंगे, ठीक है। कोई अगर एक बंदा कंप्लीट करता है तो। और अगर मान लीजिए आप एक दिन में कितना का ट्रैफिक ला सकते हैं, ठीक है। एक दिन में मान लीजिए आपकी 10 का ट्रैफिक ला देते तो आपके $10 बन जाते हैं, यानी कि ₹750 आपके बन जाते हैं एक दिन में, ठीक है। सिर्फ 10 बंदे भी अगर आप ले जाए तो 10 बंदे लाना ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, ठीक है। 10 बंदे लाने में आपको शायद शुरुआत में पसीना छूट सकता है, बट अगर आपका एक पर्टिकुलर बेस बना रहता है ऑडियंस का, ठीक है, जो आप पे भरोसा करती है, ठीक है। जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पर अगर आप देखेंगे कई सारे प्रोफाइल्स वगैरह होती है जिन पर कई सारे फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है। उन फॉलोवर्स को वो एक तरह से ऐसे मार्केट करते हैं, उनसे वो CPA कंटेंट लॉकिंग का जो फीचर है उससे कंटेंट लॉकिंग का एक पेज बनाते हैं और उससे वहाँ पर प्रमोट करते हैं। तो उनके जो ऑफ़र होते हैं ना, उन पर कई सारी हज़ारों की ट्रैफिक आ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी इंस्टाग्राम पेज पर अगर 10,000 फॉलोवर्स भी है ना, उसने एक कंटेंट ब्लॉकर का पेज बनाया और उसने वहाँ पर डाल दिया, ठीक है, उसका लिंक सहित, क्योंकि स्टोरीज वगैरह में तो लिंक भी लग जाते हैं, ठीक है।
तो वहाँ पर से अगर मान लीजिए उसको 10 मतलब कि 1000 बंदों ने तो देखा है ना, 10,000 फॉलोवर से, वैसे तो 1000 ने ज़्यादा ही देखेंगे, देखने में हो सकता है 2000 भी देख ले, 3000 भी देख ले, इसे देख लिया। उसके बाद में उसको देखने के बाद में उस बंदे मतलब उस लिंक पर क्लिक किया कितनों ने, 100-200 ने, और कंप्लीट करने ने कर दिया सिर्फ 10-20 ने। तो यानी सोच सकते हो अगर 10 ने कंप्लीट कर दिया तो 750 रुपये, और अगर 20 ने कंप्लीट कर दिया यानी कि 1400 यानी कि 1500 रुपये, ठीक है, एक दिन के। ठीक है, तो आपको बस ऐसा दिमाग लगा के चलना है। ठीक है, वो इंस्टाग्राम वगैरह की वो मैं आगे ही चला गया। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा बहुत आगे कूद गया आपको ज़्यादा सिखाने के चक्कर में, बट अभी हमको ये इस पर ध्यान देना है कि इसको कैसे सीखना है हमको। ठीक है, वो सब आगे की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में तो सिखाने ही वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में है एक्सेस टाइम। ठीक है, वो एक्सेस टाइम आप 24 आवर्स का भी रख सकते हैं। ठीक है, कि कितने आवर्स में वो इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये सभी आगे के फीचर्स हैं, टाइम पास फीचर्स है। बस हमारा जो मेन काम है वो यही था कि हम इस कंटेंट ब्लॉकिंग को एक तरह से समझ पाए। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्री वगैरह का भी, या फिर डेस्कटॉप मोबाइल मोड का भी आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगर आप मान लीजिए कि एडवांस में अगर आप चले ही जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आप को जाके ही दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एडवांस में कई सारी चीज़ें तो देखने को नहीं मिलती है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि अनलॉक एक्शंस हो गया। इसके बाद में जो मैसेज आता है, ठीक है, दिस प्रोटेक्टेड कंटेंट हैज़ बीन अनलॉक्ड। ठीक है, यानी कि इसके बाद में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में अनलॉक का जो मैसेज आएगा उस बंदे को उस पेज पर, वो आपको यहाँ पर शो होता है। ठीक है, आप उस मैसेज को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको और ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। इसके बाद में हम चाहें तो यहाँ पर से इसको सेव कर सकते हैं, और सेव कर देने के बाद में हमारा जो कंटेंट लॉकर है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर ऑफ़र्स चाहिए तो आप कहाँ पर से देखोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, कौन सा, शो ऑफ़र्स का। ठीक है, शो ऑफ़र्स के जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपको कई सारे ऑफ़र्स दिखा दिए जाएंगे, कौन कौन से ऑफ़र है अवेलेबल, और आप यहाँ पर से कंट्रीज़ वगैरह सबका सिलेक्शन कर सकते हैं। मोबाइल डेस्कटॉप वगैरह के आपको यहाँ पर फ़िल्टर्स वगैरह मिलते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से भी ऑफ़र्स का चयन कर सकते हैं। हाँ, अपने मर्ज़ी से भी ऑफ़र्स को चूज़ कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, बस यहाँ पर जो स्टार का बटन है, ठीक है, यहाँ पर इन स्टार के बटन पर जो भी आपको चाहिए उन पर आपको स्टार का बटन पर क्लिक लगा देना है, और वो ऑफ़र्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको इतना सा करना है, और आप यहाँ पर से अपने मर्ज़ी से भी ऑफ़र्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि मैं आपको टेम्पलेट का ऑप्शन बता दिया करता हूँ। ठीक है, टेम्पलेट्स में क्या होता है, ठीक है, टेम्पलेट्स में आपको प्री बिल्ड टेम्पलेट्स यहाँ पर दे दिए जाते हैं कि आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर हमको मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए दो अलग अलग तरह के टेम्पलेट दिए जा रहे हैं। ठीक है, जिनका आप यूज़ ले सकते हो। ठीक है, ये आपको कैसे यूज़ लेना है, अगर मान लीजिए कि अगर आप मोबाइल के लिए किसी चीज़ को बना रहे हो, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है, उस एप्लीकेशन पर कौन जाएगा यार, कोई अगर कंप्यूटर थोड़ी जाएगा, कोई मोबाइल से एप्लीकेशन के लिए तो मोबाइल से जाएगा ना, तो आप यहाँ पर मोबाइल के टेम्पलेट्स का यूज़ करोगे। ठीक है, इससे आपको जो अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए कोई डेस्कटॉप की कोई चीज़ है ना, तो मान लीजिए कोई कोर्स वगैरह कोई डेस्कटॉप में करते हैं लोग बाग। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए C++ का कोई कोर्स है ना, जो कि मैं बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, बट वो फ्री में प्रोवाइड करने के लिए ऐसा नहीं है कि वो मतलब फ्री में दे दिया तो यार हमको क्या फ़ायदा है ना, उस बंदे को तो फ़ायदा हो गया, उसको कोर्स फ्री में मिल गया, हमको क्या फ़ायदा, हम उससे ये ऑफर्स कंप्लीट करवाएंगे कंटेंट ब्लॉकिंग के जरिए, और उसका हमको फिर फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके लिए जैसे कि यहाँ पर हमको डेस्कटॉप के टेम्पलेट्स है वो हमको यहाँ पर चाहिए होंगे, क्योंकि कोई मोबाइल से तो करेगा नहीं, क्योंकि मोबाइल से कोडिंग थोड़ी होती है यार। C++ या फिर कोई भी कोर्स है, ठीक है, वो मोबाइल से थोड़ी होगा, वो कंप्यूटर से होगा ना, तो उसके लिए हमको यहाँ पर से कंप्यूटर का टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना सा करना है, और आपका ये जो कंटेंट लॉकर है वो तैयार हो जाएगा। बस आपको नीचे सेव के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आपको प्रीव्यू को करना है, प्रीव्यू आप यहाँ पर कर सकते हो, और सेव करना है तो आपको यहाँ पर से सेव कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कंटेंट लॉकर के आप मेन सारे के सारे ऑप्शन सीख चुके हो, बट अभी आती है हमारी लास्ट बारी, किसकी, अपने कंटेंट को लॉक करने की। कंटेंट को लॉक कैसे करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमने एक फ़ीचर को यहाँ पर देखा था, कौन से वाले फ़ीचर को, एडवांस में सबसे पहले हमको जाना है। ठीक है, एडवांस में हमने एक फ़ीचर देखा था, कौन सा, एक्शन। ठीक है, एक्शन वाला एक फ़ीचर था, अनलॉक एक्शन। ठीक है, ये वाला एक फ़ीचर था। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्लोज शो अलर्ट मैसेज। ठीक है, यानी कि क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद में उसको एक कौन सा मैसेज शो होगा। ठीक है, वो मैसेज आपको यहाँ पर नीचे टाइप करना है। ठीक है, जो मैसेज आप शो कराना चाहते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि वो अपने आपके प्रोवाइड किए हुए कंटेंट पर रीडायरेक्ट हो जाए,
ठीक है। जैसे कि अगर आपको लैंडिंग पेज का सिस्टम अगर आपको पता है ना, तो आप ज़रूर जानते होंगे कि लैंडिंग पेज में एक बार जैसे आप लैंडिंग पेज पे किसी बंदे को भेज देते हो, वो अपना ईमेल आईडी वगैरह जो नाम वगैरह होता है वो अपना डाटा फिल करता है। इसके बाद में वो बंदे को रिडायरेक्ट कर दिया जाता है उस कंटेंट पर, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है ना क्लोज शो अलर्ट मैसेज, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं इसके अंदर के मैसेज जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दिया करता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे कि देखने को मिलता है कौन सा, इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है क्लोज नो अलर्ट का, ठीक है। क्लोज नो अलर्ट यानी क्लोज हो जाएगा, कोई अलर्ट शो नहीं होगा। अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। ये नीचे वाले ऑप्शन भी किसी भी काम के नहीं है। हमारे जो मेन काम का ऑप्शन है वो देखिए कौन सा वाला है। हमारे मेन काम का ऑप्शन है रीडायरेक्ट टू यूआरएल, ठीक है। क्लोज हो जाएगा और उसको एक यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो यूआरएल पे कौन सा है, वो होगा आपका कंटेंट का यूआरएल जो आप यहाँ पर से दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई कंटेंट है, कोई पेज है जिस पर आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। इस ऑफर को कंप्लीट करने के बाद में ये सारे ऑफर जैसे ही बंदा कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद में उसको वो कंटेंट तो चाहिए होगा ना यार, उसने मेहनत कर ली, उसको कंप्लीट कर लिया उन ऑफर्स को, हमको पैसे मिल गए, बट उस बंदे का भी तो फ़ायदा होना चाहिए। तो वो बंदे का फ़ायदा कराने के लिए आप वो कंटेंट है उसका यूआरएल डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर डाल देते हैं उसका ना वो बंदा होगा वो उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे ऑप्शन जैसे आप कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पर जैसे सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस सेव के बटन पर क्लिक कर देते हो तो आपका जो कंटेंट लॉकर है वो बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मेरे को यहाँ पर अभी एक ये आ चुका है एक एरर। जैसे आप सारी चीज़ों को यहाँ पर फिल कर देते हैं, ठीक है, सब कुछ सेटअप कर देते हैं, अपना कंटेंट यूआरएल बढ़िया से बना लेते हैं। इसके बाद में जैसे आप सेव करेंगे तो आपका कंटेंट लॉकर बन जाएगा और उसके बाद में आप उसको प्रमोट कराइए और खूब सारी अर्निंग कीजिए, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये है इसका कंटेंट लॉकर का सिस्टम, ठीक है। आपको ज़रूर ये लॉकर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अगर नहीं पसंद आया है तो 2 बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।